बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फैमिली। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और बहुत खुश होंगे अपने घरों में। तो ऐसे ही खुश रहिएगा, लोगों की ज़िंदगियों में भी खुशियाँ भरिएगा। तो आज हम बना रहे हैं कोफ्ता बिरयानी और बहुत ही मज़े की बनने वाली है ये रेसिपी। तो मेरे साथ रहिएगा रेसिपी में। और ये मैंने कुछ अलग तरीके से भी बनाई है। मैंने जैसे मेरे बच्चे हैं तो कोफ्ते, एक बच्ची कोफ्ता नहीं खाती है तो मैंने थोड़ा सा चिकन भी इसमें यूज़ कर लिया है। लेकिन ये है स्पेशल कोफ्ता बिरयानी स्पाइसी, ठीक है ना। तो रेसिपी को ज़रा गौर से देखिएगा और बहुत मज़े की बनने वाली है। बिल्कुल अलग स्टाइल में ये बिरयानी है। तो उम्मीद है आपको ये रेसिपी भी पसंद आने वाली है। अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को शेयर करिएगा। तो चलिए रेसिपी की तरफ। तो अब हम आपको रेसिपी तैयार करके बताते हैं। चलिए तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो एक बड़ा सा बॉल ले लिएगा। तो इसके अंदर जो हम डालने वाले हैं हरा धनिया हाफ पंच कट कर लिएगा, टमाटर ले लिएगा 1.5 पाव, उसको भी 4 स्लाइस करके उसको कट कर लिएगा। और हरी मिर्चें मैंने ले ली हैं 6 से 10 अदद, जो मैंने लंबी काट ली हैं। इस तरीके से देख लिएगा, ऐसे काटनी है ताकि इसके अंदर दही अच्छे से हो जाए। जो जो सामान में डालती जाऊँगी। ये पुदीना भी मैंने हाफ पंच ले लिया है, इसको भी हल्का सा कट कर लिएगा। बड़े बड़े लीफ होते हैं इसके। लेमन अगर आपके पास साबुत है तो स्लाइस कटिंग करके डाल दिएगा। अगर जूस है तो 2 टेबलस्पून के बराबर भर के आप इसमें डाल दिएगा। अब इसके अंदर आप डालिएगा मसाले, जिसके अंदर ये बिरयानी मसाला 2 टेबलस्पून, गरम मसाला 1 टीस्पून, नमक हस्बे ज़ायका, लाल मिर्चें 1 टीस्पून और हल्दी पाउडर 1 टीस्पून। ये जाएगा इस मसाले के अंदर। इसमें दही जाएगी 1 कप। दही गाढ़ी गाढ़ी है, ये फेंट लिएगा इसको अच्छे से, इसमें पानी नहीं होना चाहिए। और इसको इसमें डाल दें आप। और हाथ में आप ग्लव्स पहन लिएगा क्योंकि जो मिर्चें आपने लगनी है ना तो वो लग जाएंगी अच्छे से। तो अपनी एहतियात आप ज़रूर करिएगा। इसको अच्छे से मसलिएगा, दही को इतना मसलिएगा कि ये मिर्चों और टमाटर अच्छी तरह से सॉफ्ट टाइप के से हो जाए, मिर्चों में दही भर जाए मसाले के साथ ना। तो जब ये हम तह लगाएंगे ना दम के टाइम पे, तो ये बहुत मज़े के बनने वाले। 3 पाव चावल ले लें, उनको आप भिगो दें 2 घंटे। और उसके बाद ये आप क्या नाम है उबलने के लिए रख दिए हैं। मैंने इसमें साबित गरम मसाला, ज़ीरा, वो जो सब चीज़ें डलती हैं, नमक वगैरह सब मैं इसमें डाल दूँगी। थोड़ा सा मैं इसमें ऑयल भी डालूँगी और थोड़ा सा 1 टीस्पून के बराबर सिरका भी डालूँगी। चावल उबलने के मैंने रख दूँगी साइड पे। मैं इसका मसाला भी तैयार करूँगी। जब ये अच्छे से उबल जाएंगे, एक कनी रह जाएगी, जैसे कि थोड़े से कच्चे रहते हैं ना, जो बीच में से वाइटनेस नज़र आती है, इस टाइप के हो जाएंगे तो मैं इनका पानी अलग कर दूँगी, ठीक है ना। ये साइड पे हो रहा है, इधर हम बना लेते हैं मसाला। तो हमें ऑयल चाहिए हाफ कप से थोड़ा सा ज़्यादा। तो अब इसके अंदर हम करेंगे कोफ्तों को फ्राई, जो मैंने कोफ्ते बना के रखे हैं। कोफ्तों की रेसिपी मेरे चैनल पे है, आप अगर कोफ्ते बनाने की रेसिपी देखनी है तो आप वहाँ से ले सकते हैं। सिंपल तरीका है कोफ्ते बनाने का। अगर आप कहेंगे तो मैं दोबारा से भी बनाना सिखा दूँगी, नहीं तो मेरे चैनल पे है कोफ्ते की रेसिपी है। इस कोफ्तों को हम फ्राई कर लेंगे अच्छे से। ये मैंने ले लिए हैं कोफ्ते। चावलों को आपको पूरे नहीं उबालना है, बस हाफ डन ही करना है ताकि आप जब दम पे रखें चावल तो वो आपके अच्छे से बन जाए। तो ये बस ये कोफ्ते फ्राई यहाँ हो रहे हैं। वहाँ से मैं अब चावल मेरे हो गए तो मैं उनको छान लूँगी साइड पे और इनको मैं कवर कर दूँगी। थोड़ा अंदर तक इसका जूसीपन आ जाए, थोड़ा सा ना अच्छा लगता है, अंदर से भी गल जाएंगे थोड़े। ये हो गए हैं फ्राई। अब इनको हम निकाल लेंगे अलग से प्लेट में। इसमें बनाएंगे हम मसाला। मैंने एक बड़ी प्याज ले ली है, स्लाइस कटिंग कर ली है। इसको हम फ्राई करेंगे अच्छा सा। ये थोड़ी सी कच्ची पक्की हो गई है, थोड़ी सी पिंक शेड
पे आ गई तो इसमें मैंने इसमें ज़ीरा डाल दिया 1 टीस्पून। और जो मैंने बताया था थोड़ा सा चिकन भी मैंने यूज़ किया, 6 पीस मैंने चिकन के डाले हैं इसके अंदर। और 2 टेबल स्पून के बराबर मैंने इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया। इसको अच्छे से फ्राई कर लूँगी मैं चिकन को। नमक डाल दिया इसमें 1 टीस्पून। अब इसमें हम डालेंगे 2 टीस्पून के बराबर सौंफ और धनिया का पाउडर, कुटी लाल मिर्च 2 टीस्पून, बिरयानी मसाला 2 टेबल स्पून और गरम मसाला 1 टीस्पून, हल्दी पाउडर 2 टीस्पून। और इसको अच्छे से हम भून लेंगे। इसमें लेमन जूस भी आप डाल दिएगा 2 टेबल स्पून के बराबर। अब इसमें हम डाल देंगे कोफ्ते जो रखे थे हमने। इसको हम अच्छे से भूनेंगे ताकि इसका जो मसाले के जो जायका है कोफ्तों में और चिकन में अच्छे से आ जाएगा और थोड़ा सा गल भी जाएंगे जो 5-10 मिनट में इसमें लगेंगे। तो ये जब तैयार हो जाएगा तो हम आगे का स्टेप दिखाएंगे आपको इंशाल्लाह। ये है हमारा 3rd स्टेप। तो इसके अंदर हमने करना है तोड़ लगानी है, जिसके अंदर हम पहले जो सालन का जो ये रोगन है ऑयल ये पहले हम नीचे लगा देंगे जिससे हमारे चावल नीचे नहीं लगेंगे। ठीक है, अब हम इसमें डालेंगे एक स्टेप राइस का और हस्ब ज़रूरत इसमें डालेंगे नमक। अब ये जो हमने मसाला बना के रखा हुआ था टमाटर हरी मिर्ची वगैरह, इसके हम एक लेयर लगा देंगे। और मैंने आलू भी उबाल लिए थे साथ में थोड़े से, तो वो और कोफ्ते ये इसकी हम लेयर लगाएंगे। फिर हम राइस डालेंगे, ऐसे स्टेप बाय स्टेप ऐसे ही हम करते चले जाएंगे। मैंने लेयर लगाई राइस में। ये तो सबको ये आता ही होगा, जिन्हें नहीं आता उनके लिए मैं इजी कर देती हूँ। इसी तरीके से आप लगाइएगा तो ये हमारी बिरयानी बन जाएगी। राइस डालेंगे, मसाला डाला, फिर चिकन का जो कोफ्तों का जो मसाला बनाया था वो हम डालेंगे, फिर हम राइस डालेंगे। इसी तरीके से स्टेप बाय स्टेप आप करते रहिएगा। उम्मीद है आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी और ये बहुत मज़े की होती है क्योंकि बकरीद आ रही है तो बहुत से लोगों को गोश्त नहीं पसंद होता और गोश्त देख देख के भी वैसे भी लोगों का दिल भर जाता है। तो आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करिएगा। तो ये सब कुछ लगने वाली है, बच्चे बड़े सब शौक से खाते हैं ये, क्योंकि इसके गोश्त जो है मुंह में भी नहीं फंसता क्योंकि गोश्त हमारा ये पिस जाता है। मैंने इसमें केवड़ा एसेंस डाल दिया है, जर्दे का रंग डाल दिया है और ऊपर से ब्राउन प्याज फ्राई करके मैंने रखी हुई थी अलग से, वो भी मैं इसके ऊपर से डाल दूँगी। 15 से 20 मिनट लगेंगे इसको दम करने के लिए। ये हमारा रेडी हो गया है तो इसको मैं दम कर दूँगी 15 से 20 मिनट। माशाल्लाह माशाल्लाह हमारी ये बिरयानी तैयार है और बहुत मज़े की, देख के ही भूख लग रही है और उम्मीद है आपको ये ज़रूर अच्छी लग रही होगी शक्ल से भी। कहते हैं अगर शक्ल अच्छी हो तो खाने में भी मज़ा आता है। तो उम्मीद है आपको ये ज़रूर अच्छी लगने वाली। जल्दी से ट्राई करें और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी और किस किस ने ये पसंद करी। आप कोफ्तों को साइज़ छोटा भी कर सकते हैं, मैंने छोटे कोफ्तों में भी बनाई थी जब भी बहुत मज़े की बनी थी। ये मैंने कर दिया सर्व और इसके साथ मैंने बनाया है रायता और ये बहुत मज़े की बनी थी, बहुत सब ने एंजॉय करके खाई थी। तो आप भी ज़रूर ट्राई करिएगा। इसी के साथ इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट रेसिपी में। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।